नमस्कार साथियों, आप भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आता है। और अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना, इससे से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो नंबर है ना वो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, यानी इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग कौन शब्द है। शराब है, सील है, शक है कि शहद है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो है ना शराब, शराब जो होता है पिया जाता है तो इसलिए शराब पीना जो है स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। शराब क्या है बाबू, स्त्रीलिंग शब्द है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये 100% 2026 में आएगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे सब वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। दूसरा आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, सोन नदी क्या है। सोन, यहाँ पर सोन बताना है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। देखिए बाबू स्त्रीलिंग की पुल्लिंग होगा। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, स्त्रीलिंग लगा देते हैं, लेकिन जो सोन है ना वह पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे क्योंकि वो पहले ही स्त्रीलिंग दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ए मार देंगे और उनका एक नंबर कट जाता है, इसलिए आप लोग गलती मत करिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पुल्लिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न करे कि लिंग का दृष्टि से दही क्या है। दही बताइए, दही आप लोग खाते हैं ना, तो दही कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। देखिए आप लोग वाक्य बनाइए, दही खट्टा है, तो खट्टा है तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दही खट्टा है, यह पुल्लिंग है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखेंगे, स्त्रीलिंग मत लगाइएगा। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर बाबू आप लोग को व्याकरण में दिक्कत होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका एक भी व्याकरण में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू तो एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेंगे क्योंकि यह सब मेहनत आप लोगों के एग्जाम के लिए हो रहा है। तो एक लाइक तो कम से कम कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बताना है कि इसमें शब्द जो है स्त्रीलिंग कौन है। उत्साह स्त्रीलिंग है, चक्रव्यूह है कि मृत्यु है कि संकल्प। देखिए आज से याद रखिएगा, मृत्यु, मृत्यु जो शब्द है ना वह स्त्रीलिंग है, लेकिन उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प ये सब पुल्लिंग है। तो मृत्यु जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे और यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, हार। हार शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हार जो होता है ना वह क्या होता है, 5 के आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिए। कर है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि ऑप्शन सी कर है ये दोनों है। देखिए हार जो है ना यह दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह दोनों हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन कर है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रायः पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। शेर, छठवां का आंसर क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा पुल्लिंग कि ग्रंथ हो जाएगा। ग्रंथ जो है पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द कौन है इसमें, ग्रंथ जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन, सातवां प्रश्न करे कि प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। प्रियतम का स्त्रीलिंग प्रियतमा हो जाएगा, यानी इसका स्त्रीलिंग प्रीतम जो है ना, प्रियतम जो है पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, प्रियतमा हो जाएगा, प्रियतमा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाबू देखिए अगर आपको सच में एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिए, एकदम आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, मेरा गारंटी है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी जरूरत पड़े, जब भी हम इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए 8 कैंसिल लगाइए कि पदनाम होते हैं। पदनाम, पदनाम जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। हम जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 9 कैंसिल लगाइए, ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा, वीवीआई क्वेश्चन है और आप लोग बना भी लेंगे। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, याद रखेंगे, ठकुराइन होगा। क्या होगा, ठकुराइन होता है। देखिए ठकुराइन ये वाला नहीं होगा, ठकुराइन होगा, यहाँ पर ठा लिखा हुआ है, याद ध्यान रखेंगे। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठकुराइन होगा। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, करें मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए, तो कमेंट करिए। तो करें मगरमच्छी हो जाएगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा कि मादा मगरमच्छ होगा। देखिए मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग होता है मादा मगरमच्छ होता है। क्या होता है, मादा मगरमच्छ होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए 11 क्वेश्चन देखिए कि गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा तो गाय का जो स्त्रीलिंग होगा, सॉरी बच्चों गायक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है, गायिका होता है, गायिका होता है। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे गायिका कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि यह भी गायिका ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ई इस तरह होना चाहिए। यानी गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गायिका होगा। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए 12 प्रश्न करे कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो महाशय का जो स्त्रीलिंग रूप होता है क्या होता है, कह रहे महाशयी होता है कि महाशया होता है। देखिए महाशयी नहीं होता है, महाशया होता है। क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है गलत है, ऑप्शन बी आपका सही है। यानी महाशया होता है। महाशय का स्त्रीलिंग क्या होता है, महाशया होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू एकदम याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हैं ना तो बाबू हम लोग को अच्छा नहीं लगता है और मोटिवेशन भी हम लोग को नहीं मिलता है। तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विवाह शब्द है। विवाह आप लोग भी विवाह करेंगे तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग है। विवाह जो है पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 14 प्रश्न। कह लिखावट शब्द है। लिखावट जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, लिखावट अच्छी है। आप लोग वाक्य बनाएंगे ना तो लिखावट अच्छी है तो यह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको एकदम रट जाना है, यह भी आई क्वेश्चन है। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, श्रीमान। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमती होगा। क्या होगा, श्रीमान का जो स्त्रीलिंग होता है श्रीमती होता है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेंगे। यह भी VBI क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं 100% आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। 16 का आंसर दीजिए। लोहा शब्द है। लोहा बताइए क्या है, यह पुल्लिंग है। क्या है, लोहा जो होता है ना पुल्लिंग होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 प्रश्न। सभा शब्द का लिंग निर्णय है। लिंग है जो सभा है ना, क्या हो जाएगा, सभा बाबू स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, सभा याद रख लेंगे, स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन ए सही है। और यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 18 प्रश्न। करें कि अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अव्वल का अगर स्त्रीलिंग निकालेंगे हम लोग तो अबला होता है। क्या होता है, अबला। अबला होता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। चलते हैं 19 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो 19 का आंसर हो जाएगा बुद्धिमती होता है। क्या होता है, बुद्धिमान का अगर स्त्रीलिंग निकालेंगे ना तो बुद्धिमती होता है। यानी ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेंगे। यह भी VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 20वां क्वेश्चन। करें लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़ा बताना है। देखिए यहाँ पर माली और मालिन, माली और मालिन जो है वह शुद्ध जोड़ा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। यह माली माला नहीं होगा, माली मालिनी भी नहीं होगा, ये सब गलत है बाबू। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए 21 का आंसर दीजिए। करें इज्जत शब्द कौन लिंग है। इज्जत देखिए, इज्जत जो होता है ना वह स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। यह भी VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है, छात्री होता है कि छात्राई होता है कि छात्रा होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जब स्त्रीलिंग रूप छात्र का आता है ना तो छात्रा होता है। क्या होता है, छात्रा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन। यहाँ पर बाबू 32 नहीं होगा, 23 क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सूर्य का अगर स्त्रीलिंग निकालिएगा तो सूर्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्या। आ लगा देंगे लास्ट में ना तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, यानी सूर्या लगा देंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन करें कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। अगर जो लिंग हम लोग निर्धारण करते हैं ना संज्ञा के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे, यह क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन देखिए कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो लिंग के अनुसार जो शुद्ध जोड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा, याद रख लेंगे। ऑप्शन डी देखिए, रचयिता
और रचयित्री। रचयिता और रचयित्री जो है यह शुद्ध शब्द है, बाकी शब्द अशुद्ध है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद रखेंगे। मात्र 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा? कपट। कपट है जो पुल्लिंग है, सुंदरता स्त्रीलिंग है, मूर्खता भी स्त्रीलिंग है, निद्रा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन कपट यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं 27 क्वेश्चन। करेक्ट, कौन शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो इसमें 27 का आंसर हो जाएगा परिषद। परिषद जो है स्त्रीलिंग है, सहरसा पुल्लिंग है, सूची पत्र भी पुल्लिंग है, सियार भी पुल्लिंग है, लेकिन परिषद जो है ना स्त्रीलिंग है, ध्यान रखेंगे। चलिए 28 का आंसर लगाइए कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो शुद्ध जोड़ा कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर सम्राट और सम्राज्ञी, क्या है? सम्राट और सम्राज्ञी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 29 का आंसर लगाइए। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री का जो पुल्लिंग होता है नेता होता है। क्या होता है? नेता। नेता होता है पुल्लिंग और नेत्री जो होता है स्त्रीलिंग होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो इसमें राक्षस और राक्षसी यह जो है शुद्ध जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। राक्षस और राक्षसी जो है शुद्ध जोड़ा, राक्षस पुल्लिंग है, राक्षसी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फाइनली हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का 30 क्वेश्चन कराए हैं जो कि मोस्ट VVI कराए हैं। इससे बाबू बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा और इसको रट कर जाइएगा एग्जाम देने। और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल पाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे।